Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. The world of animals, तो ये है हमारे आज के चैप्टर और टॉपिक का नाम, जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एनिमल्स के बारे में, और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी जीके को टेस्ट करेगी और बढ़ाएगी आपकी नॉलेज। आज के इस चैप्टर को बिल्कुल ईजीएस्ट और सिंपल फॉर्म में समझाऊंगी, जिससे कि ये सारे फैक्ट्स और नॉलेज आपको वर्बली लर्न हो जाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, जिससे कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। यहाँ एक लड़की है साइना, जो हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस बताती है जब वो ज़ू में गई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो चलिए हम उसके एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं। I visited a zoo with my grandparents during the summer vacation. मैं एक ज़ू में गई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब मेरी समर वेकेशन हुई थी। I was fascinated to see so many animals of different sizes and shapes. मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के डिफरेंट एनिमल्स थी। आई ऑल्सो नोटिस्ड दैट ऑल एनिमल्स हैड स्पेशल फीचर्स। मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि सभी एनिमल्स के वहाँ पे अपने स्पेशल फीचर्स, अपनी स्पेशलिटी थी दैट मेड दैम लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वी सी ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस एवरी डे। हम अपने चारों ओर रोज़ कोई ना कोई जानवर देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट दैम। ये बहुत मुश्किल करना है इमेजिन कि हमारे आसपास कोई भी जानवर ना हो। ऐसा तो हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। They can be found in a large variety of shapes and sizes. ये हमें अलग अलग शेप्स में और अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं या मिलते हैं। Here is a topic which is animals vary in size. Animals vary का मतलब है एनिमल्स साइजेस में अलग अलग आकार के होते हैं। एनिमल्स में भी वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल और टिनी। एनिमल्स या तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, और सबसे छोटे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें टिनी एनिमल्स कहा जाता है, ऐसे भी हो सकते हैं। वेरी बिग एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं बच्चों? ऑस्ट्रिच, जिराफ, व्हेल, एलिफेंट। दीज ऑल आर वेरी बिग एनिमल्स, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हियर इज़ ए फैक्ट एंड विच डिस्क्राइब्स अस जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। जिराफ हमारी अर्थ पर सबसे लंबा जानवर है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा। सेकंड इज व्हेन अ जॉ, बेबी कंगारू को हम जॉ बोलते हैं, इज बॉर्न, इट इज़ ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट्स लेस देन अ ग्राम। जो बेबी कंगारू होता है वो जब बॉर्न होता है तब वो ओनली 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका वेट 1 ग्राम से भी कम होता है।
थर्ड इज ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल हमारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल है। फोर्थ इज मोस्ट टाइगर्स हैव मोर देन 100 स्ट्राइप्स। ज़्यादातर टाइगर्स पे 100 से ज़्यादा स्ट्राइप्स होती हैं। नो टू टाइगर्स हैव द सेम स्ट्राइप्स। और किन्हीं दो टाइगर्स के ऊपर सेम स्ट्राइप्स कभी भी नहीं होती। सब टाइगर्स पर अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइप्स होती है। हियर इज अ नेक्स्ट पेज वेयर साइना वांट्स टू नो नेम 4 वेरी बिग एनिमल्स दैट यू हैव heard अबाउट बट नेवर सीन। ऐसे 4 बहुत बड़े एनिमल्स के बारे में बताइए जिसके बारे में आपने सुना है पर उन्हें कभी भी देखा नहीं है। हियर इज नेक्स्ट बिग एनिमल्स टॉपिक। बिग एनिमल्स in which animals given are below: lion, tiger, bear, कंगारू। बिग एनिमल्स में ये सारे ही एनिमल्स आते हैं। स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? डॉग, फॉक्स, वुल्फ, रैबिट, कैट एंड मंकी। ये सभी एनिमल्स स्मॉल एनिमल्स में काउंट होते हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स कौन से होते हैं? रैट, mongoose, bat, butterfly. These are very small animals. Tiny animals जिन्हें हम insects भी कहते हैं। These are ant, ladybird, fly and spider. Here is the next page where shows a fun time. Put a tick below the place where the given animals live. ऐसे लैंड पर, ऐसे प्लेस पर आप टिक लगाइए जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं। यहाँ पे आपको एक एनिमल्स का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लैंड का कॉलम है, ये वाटर का कॉलम है, ये ट्रीज़ का एंड लैंड एंड वाटर का कॉलम है, अंडर द ग्राउंड का कॉलम है। तो जो ये आपके एनिमल्स का कॉलम है उसके सामने आपको टिक लगाना है कि वो किस प्लेस पर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं? डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं, तो हम उनकी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। सभी जानवर डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स। दे हैव नो लेग्स। फिश जो है वो अपनी फिन्स और टेल जो उसके पंख होते हैं, जो उसे तैरने के लिए काम में आते हैं, उसे हम फिन्स बोलते हैं। और उसकी जो टेल, उसकी पूँछ होती है, वो उसकी हेल्प से मूव करती है पानी में। दे हैव नो लेग्स। उसके कोई भी पैर नहीं होते। स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स ऑल्सो डू नॉट हैव लेग्स। सांप के और अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनके भी कोई पैर नहीं होते। दे रिगल ऑन द ग्राउंड। वे ग्राउंड पर रेंगते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, सम स्टारफिश एंड स्पाइडर हैव 8 legs. एनिमल्स जैसे कि ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन बिच्छू, सम स्टारफिश कुछ स्टारफिशेस एंड स्पाइडर, और जो स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, उसके 8 legs होते हैं। एनिमल्स लाइक कैटरपिलर एंड स्क्विड हैव मैनी legs. एनिमल्स जैसे कि कैटरपिलर और स्क्विड के बहुत सारे पैर होते हैं। दे हेल्प द एनिमल टू क्रॉल.
वो किस लिए हेल्प करते हैं उनके पैर? अपने शिकार को जकड़ने की। मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, डॉग, एलिफेंट एंड टाइगर हैव 4 legs। ज़्यादातर लैंड एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि ज़ेब्रा, डॉग, एलिफेंट एंड टाइगर, मोस्टली इनके 4 legs होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, एंड हाउस फ्लाई हैव 6 legs। इंसेक्ट्स जो कीट मकोड़े होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो मच्छर, एंट चींटी एंड हाउस फ्लाई मक्खी, इन सभी के 6 legs होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के उड़ने के लिए विंग्स यानी कि पंख भी होते हैं। बर्ड्स हैव 2 legs which help them to perch or branches of trees and to hop or walk on the ground। बर्ड्स के 2 पैर होते हैं जो उन्हें ब्रांचेस को पे चढ़ने के, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर उन्हें चढ़ने के लिए और उन्हें पकड़ने के काम आते हैं, और उनसे वो ग्राउंड पर भी वॉक करते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, और उनके पास अपने विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, डक्स एंड पिजन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, डक्स, पिजन्स, इनके वेब्ड फीट्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। Here is a next page where again a fact ant describes us. Centipedes and millipedes have hundreds or more legs। सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स के 100 से भी ज़्यादा लेग्स होते हैं। हेयर ग्रैंडमा से आस्क्स, ग्रैंडमा पूछती हैं, वाई शुड वी नॉट किल एनिमल्स? हमें एनिमल्स को क्यों नहीं मारना चाहिए? हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेल्स हेल्प इन डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स की टेल्स होती है वो उन्हें डिफरेंट वेज में हेल्प करती है। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स। बहुत से जानवरों की टेल होती है। दे यूज़ देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो अपनी टेल का डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं। हियर आंसर ओरली। नेम 3 एनिमल्स दैट यू हैव सीन विच हैव टेल्स। ऐसे 3 जानवरों का नाम बताइए जो जिनकी टेल होती है। मोस्ट वाटर एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर टेल फिन टू चेंज डायरेक्शन वाइल मूविंग इन वाटर। मोस्ट वाटर एनिमल्स जो ज़्यादातर पानी के जानवर होते हैं, जैसे कि फ़िश, अपनी टेल को यूज़ करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए पानी के अंदर। द थिक टेल ऑफ अ कंगारू हेल्प्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। जो मोटी पूंछ होती है कंगारू की, वो उसे हेल्प करती है उसके बैलेंस करने के लिए, उसके वेट को। क्योंकि कंगारू जो है बच्चों, वो एक बहुत हैवी एनिमल होता है और उसकी एक मोटी पूंछ होती है, टेल होती है, जो उसे उसका ही बॉडी का वेट को मेंटेन करने में, उसके बैलेंस करने में हेल्प करती है। द लॉन्ग बुशी टेल, एक लंबी और एक बुशी घनी ऑफ अ स्क्विरल आल्सो हेल्प्स इट इन कीपिंग इट्स बैलेंस वाइल लीपिंग एंड क्लाइंबिंग। जो स्क्विरल होती है, गिलहरी, उसकी लंबी और घनी पूंछ हेल्प करती है उसे पेड़ पर चढ़ने में और उसे बैलेंस करने में।
Cows and buffaloes have thin, long tails. They use their tails to fly away insects that sit on them. काउज की और बफेलोज की थिन और लॉन्ग टेल होती है. दे यूज देयर टेल्स टू फ्लाई अवे इंसेक्ट्स. वे अपनी टेल का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को उड़ाने के लिए जो उनकी बॉडी पे बैठ जाते हैं. अ मंकी यूजेस इट्स लॉन्ग टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. एक मंकी अपनी लंबी टेल का यूज़ करता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे छलांग लगाने के लिए. हियर इज अगेन अ फैक्ट एंड which describes us. A dog uses its tail to express its emotions. जो एक डॉग होता है वो अपनी टेल का यूज़ ज़्यादातर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है. इट वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी एंड पुट्स इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग व्हेन इट इज़ scared. Here is the next page. This is a fun time. These animals have the tails of some other animals. Identify both the animals. These animals have the tails of some other animals. ये जो जानवर हैं इनके ऊपर किसी अदर एनिमल की टेल लगी हुई है. आपको आइडेंटिफाई करना है वो किसकी टेल है. फूड एनिमल्स ईट. ज़्यादातर एनिमल्स क्या खाते हैं. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे फीड ऑन थिंग्स फाउंड इन देयर नेचर सराउंडिंग्स. वो हमेशा जो उन्हें नेचर सराउंडिंग में फूड मिलता है पाया जाता है वो उसी पर डिपेंड होते हैं. मोस्ट एनिमल्स स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर फूड. ज़्यादातर एनिमल्स अपना अधिकतर टाइम अपने फूड को सर्च करने में बिताते हैं. बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. जानवर एनिमल्स क्या खाते हैं इस पर बेस्ड उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स. हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं जो फुली वेजिटेरियन शाकाहारी होते हैं ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस बोलते हैं. देयर स्पेशल टीथ हेल्प देम टू बाइट एंड चू प्लांट्स. उनके स्पेशल टीथ होते हैं जो उन्हें बाइट करने में और उन्हें चबाने में प्लांट को चबाने में हेल्प करते हैं. दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स एंड नट्स. ऐसे एनिमल्स ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स अनाज खाते हैं एंड नट्स खाते हैं. These are some herbivorous animals which are squirrel. Squirrel eats nuts. Squirrel जो होती है हमारी वो nuts खाती है. Bats eats fruits. Hens and pigeons eat seeds and grains. Snails and caterpillars eats leaves. Here again is a fact ant which describes as cows and buffaloes swallow
देयर फूड विदाउट चूइंग। जो काउज और बफेलोज होती हैं वो बिना चबाए ही अपना खाना निकल जाती हैं। लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू द माउथ एंड च्यू इट। और फिर वो दोबारा उसे अपने मुंह में लेती हैं और चबाना शुरू करती हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। Here is carnivorous animals. Animals like leopards, tigers and lions eat the flesh of other animals. Animals जैसे कि leopards, tigers और lions जो दूसरे animals का flesh, meat खाते हैं, मांस खाते हैं, they are called carnivorous. ऐसे animals को हम carnivorous बोलते हैं. They have sharp and pointed front teeth that help them to tear flesh. इन एनिमल्स के शार्प और पॉइंटेड टीथ, फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं जो उन्हें फ्लैश को, मीट को टीयर, चबाने के काम आते हैं. फैक्ट एंड कार्निवोरस आर ऑल्सो कॉल्ड predators and the animals they kill are called prey. ग्रैंडमा पूछती हैं why should we not tease animals? Why should we not tease? हमें एनिमल्स को क्यों छेड़ना नहीं चाहिए? Here is omnivorous animals like fox and bear eat both plants and the flesh of other animals. एनिमल्स जैसे कि फॉक्स, बियर जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही चीज़ खाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस. ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोरस बोलते हैं. सम बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरोज आर ऑल्सो ओमनीवोरस. कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रोज और स्पैरोज ओमनीवोरस एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं. स्कैवेंजर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड हिनाज ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. कुछ जानवर जैसे कि वल्चर्स होते हैं, हिनाज होते हैं, वो डेड एनिमल्स को, डेड डिकेइंग जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं, उनका गला सड़ा मांस होता है, वो खाते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स. साइना वांट्स टू नो राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल्स दैट फीड देयर बेबीज. राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल्स. ऐसे 2 जानवरों के नाम बताइए जो अपने बेबीज को फीड कराते हैं. Grandma says there are some animals that you do not see anymore. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा. Most of them have been haunted and finished by man. जो humans के द्वारा पूरी तरह से मार दिए गए हैं, उनकी स्पीशीज फिनिश हो चुकी हैं. दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को हम इंस्टिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस चैप्टर को समझने में. अगर आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. स्टूडेंट्स अगर आपको और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके और भी टॉपिक्स को क्लियर कर देगी. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Bye bye.